मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर, यूपी इंडिया से आपसे बात कर रहा हूं। आज के मैं आपको वास्तुशास्त्र के आधार पर कैसे आप सुखी और संपन्न रहेंगे छोटे मोटे उपाय करके, आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय पर दे रहा हूं कि आपकी आगे आने वाली जनरेशन, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी को वास्तु दोष के उपाय से कैसे आप करके सुखी और संपन्न और उन्नतशील बनाएंगे। ये मैं आपको आज दे रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों का पलंग नैऋत्य कोण में रखना अशुभ होता है। नैऋत्य कोण वो कोण है, पश्चिम और दक्षिण का कोण नैऋत्य कोण है। राहु का वास माना गया है। उस कोण में आप बच्चों के पलंग कभी मत रखें, चूंकि यह अनेक प्रकार के हानिकारक एनर्जी का द्योतक है। बच्चे अपने ऐसे में बच्चे अपने माता पिता की अवज्ञा करते हैं तथा परेशानी उत्पन्न करते हैं। वे अपनी मर्जी से विवाह भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई कार्य कर संभव है वो भी कर लें, घर से पलायन कर जाएं, ये भी संभव है। बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, बुरी आदतों की लत उन पे पड़ जाती है। अगर आप नैऋत्य कोण में अपने बच्चों का पलंग, अपने बच्चों के सोते हैं, पढ़ते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप आगे आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल बर्बाद कर दे रहे हैं। उनका शयन कक्ष पश्चिम आग्नेय कोण, उनका जो शयन कक्ष है वो पश्चिम में रखें। आग्नेय कोण उत्तर में तो हो तो उसके लिए और अधिक लाभदायक है। आग्नेय कोण जो है वो दक्षिण और पूरब का कोण माना गया है। आग्नेय कोण ये रखना बहुत ही फायदेमंद है। अस्थानाभाव की स्थिति में केवल लड़कों का शयन कक्ष पूर्व व ईशान दिशा में बनाया जा सकता है। अगर आपके यहाँ जगह की कमी है तब आप ईशान कोण में या पूर्व दिशा में बनाएं, अन्यथा आग्नेय कोण में पश्चिम दिशा में बहुत ही बेहतर माना गया है। लड़कियों का शयन कक्ष आग्नेय दिशा में हो तो उनको यथेष्ट उन्नति करते देखा गया है। जिन लड़कियों का शयन कक्ष आग्नेय दिशा में है उनको उन्नति करते हुए देखा गया है, पाया गया है कि वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नत, उनका विवाह भी समय पर होता हुआ देखा गया है। आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप अवश्य ध्यान दें, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी आपको धन्यवाद दे, आपको आशीर्वाद, आपको धन्यवाद दे, आपको यथासंभव हो, आपको खुशी का माहौल दे और आप उससे प्रसन्न हो। नहीं तो आपको आगे अगर आप वास्तुशास्त्र से सम्मत नहीं चलेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत परेशानी हो सकती है। बच्चों का पलंग यथासंभव पश्चिम दीवार के साथ होना चाहिए। सदैव दक्षिण दिशा का त्याग करके पश्चिम की ओर पांव करके सोने वाले बच्चों को अभूतपूर्व प्रगति करते हुए पाया गया है। बच्चों के शयन कक्ष की अध्ययन मेज पश्चिम या पूर्व में होनी चाहिए। अध्ययन करते समय बच्चे पूर्वाभिमुख होने चाहिए। यद्यपि उत्तर की ओर मुंह करके पढ़ना भी बुरा नहीं है, किंतु दक्षिण और नैऋत्य दिशा का त्याग करना चाहिए। नैऋत्य और दक्षिण दिशा, नैऋत्य कोण पश्चिम और दक्षिण का कोण नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा, इसका सर्वथा त्याग बच्चों को करना चाहिए। इन दिशाओं में तो अध्ययन तेज भी नहीं होना चाहिए। अध्ययन मेज आपका अपना मेज भी बच्चों का पढ़ने का इस दिशा में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कपड़ों की अलमारी वायव्य में, दक्षिण में और पश्चिम में होनी चाहिए। पुस्तकों की अलमारी पूर्व में होनी चाहिए। ईशान दिशा में पीने के पानी की मटकी रखी जा सकती है। मैं आपको बहुत पूर्ण विषय दे रहा हूं। ऐसा करने से आपकी आगे आने वाली पीढ़ी
अभूतपूर्व प्रगति करेगी। आपकी बेटियों का विवाह शीघ्र ही होगा और वो भी अपने आगे जीवन में बहुत तरक्की करेंगी। आपके बच्चे अपने आगे जीवन में बहुत आगे जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, संपन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे। ये माता पिता अवश्य करें अपने आगे आने वाली पीढ़ी की उन्नति के लिए, जिससे कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ी सुखी संपन्न हो। मेरा ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके नात रिश्तेदार और लोगों को, आपके मित्रों को भी इसका फायदा मिले। आपको धन्यवाद दें वो, आपको आशीर्वाद दें वो, जिससे कि उनको भी जीवन में उनके आगे आने वाली पीढ़ी भी तरक्की कर सके। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आप अवश्य ध्यान दें। मेरा नंबर है 9451033559। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं। कोई आपकी डाउट है, कोई संदेह है, आप दूर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। मैं एक बार फिर अपना नंबर बता देता हूँ, 9451033559। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे आप वास्तुशास्त्र को दूर करके उन्नतशील बना सकते हैं, प्रगतिशील बना सकते हैं, उनको यथा शीघ्र लाभ मिल सकता है, ये मैंने दिया है। आप इस पर अमल करें और अवश्य आप इसका चमत्कारिक फायदा देखें। तब तक के लिए नमस्कार।